welcome back to our channel पढ़ाकू लोग। My name is CS पायल पोपली एंड आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसी कॉन्सेप्ट के बारे में जिसके ऊपर इंडियन गवर्नमेंट लगाती है बहुत हैवी टैक्सेशन। यस, मैं बात कर रही हूँ कैपिटल गेन टैक्स के बारे में। और ये लगता किस पे है? ऑब्वियसली कैपिटल गेन पे लगता है। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैपिटल गेन का मतलब क्या होता है, प्लस इसके जो ये दो टाइप्स होते हैं ना, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन एंड लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, इन दोनों का क्या मतलब होता है। तो चलिए फिर बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। देखिए, कैपिटल गेन की कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हम एग्जाम्पल लेंगे एक इंसान का जिसका नाम है मुकेश। मुकेश भाई साहब बहुत ज्यादा मेहनत करते थे और इनके पास थोड़ा बहुत पैसा भी इकट्ठा हो गया था। ही वॉज थिंकिंग कि इस पैसे को कहाँ लगाया जाए। फिर इन्होंने सोचा क्यों ना इस पैसे से एक प्रॉपर्टी खरीद ली जाए। बस सोचने की देर थी और 2002 साल में इन्होंने 10 लाख की एक प्रॉपर्टी खरीद ली। ये प्रॉपर्टी इन्होंने काफी सालों तक इस्तेमाल भी की और इनके पास पड़ी भी रही। लेकिन फिर आया ईयर 2025। इस ईयर में इनको करनी थी अपनी बेटी की शादी और उसके लिए इनको चाहिए थे बहुत सारे पैसे। इन्होंने सोचा क्यों ना 2002 में जो प्रॉपर्टी ली थी उसे बेच दिया जाए और उससे जो पैसे मिलेंगे उससे बेटी की शादी कर दी जाए। अगेन बस सोचने की ही देर थी और ये निकल पड़े प्रॉपर्टी बेचने के लिए। जब ये प्रॉपर्टी बेचने के लिए बाहर गए तो ही रियलाइज कि इनकी जो 10 लाख की प्रॉपर्टी थी ना, जो इन्होंने 2002 में खरीदी थी, आज 2025 में ना उसका 30 लाख वैल्यूएशन हो गया है। मतलब 10 लाख की प्रॉपर्टी अब बन चुकी है 30 लाख की प्रॉपर्टी। समझ रहे हो क्या हुआ यहाँ पे? सीधा सीधा 20 लाख रुपए का इंक्रीज आया है इनकी प्रॉपर्टी की वैल्यू में। अब ये जो इस तरह का इंक्रीज आता है ना, इसे हम बोलते हैं मुनाफा और बिजनेस की लैंग्वेज में हम इसे बोलते हैं गेन। और क्योंकि ये मुनाफा इनके कैपिटल असेट में आया है, इसलिए दिस विल बी नोन एज कैपिटल गेन। तो क्या होता है कैपिटल गेन? जब भी आप अपने कैपिटल असेट को बेचने के लिए जाते हैं और आपको पता लगता है कि उसकी वैल्यूएशन इंक्रीज हो चुकी है, उसकी वैल्यू काफी हद तक बढ़ चुकी है, तो उस गेन को हम कैपिटल गेन बोलते हैं। सीधी सीधी लैंग्वेज में बोलूं तो कैपिटल असेट की वैल्यू में इंक्रीज आना जब हम उसे बेचने जा रहे हैं तो। So here they say a capital gain refers to increase in value of capital asset that is realized when it's sold. जब आप अपने कैपिटल असेट को बेचने के लिए जाते हैं और आपको पता लगता है कि भैया उसकी वैल्यू तो बहुत हद तक इंक्रीज हो चुकी है, वो आपका कैपिटल गेन कहलाया जाता है। कैपिटल गेन occurs when you sell an asset for more than what you paid for to purchase it. कैपिटल गेन कब होता है? जब आप ऐसी प्रॉपर्टी बेचते हैं जो आपने कम में खरीदी थी लेकिन बेचते वक्त आपको ज्यादा प्राइस मिल रहा है उसका। जैसे कि यहाँ पे इन्होंने 10 लाख में खरीदी थी लेकिन 30 लाख में ये बेच पा रहे हैं। बट नाउ द क्वेश्चन अराइजेस कि क्या ये पूरा 20 लाख का इंक्रीज जो इनको हुआ है वो मुकेश जी अपने घर ले जाएंगे? तो उसका आंसर है नहीं। ये पूरा का पूरा ये अपने घर नहीं ले जा सकते। जब भी इस नेचर का कैपिटल गेन होता है तो गवर्नमेंट को पे करना पड़ता है अच्छा खासा टैक्सेशन, मतलब टैक्स। इस अमाउंट 20 लाख पे मुकेश जी को गवर्नमेंट को टैक्स पे करना पड़ेगा। मतलब एक हेफ्टी अमाउंट इनके हाथ से निकल जाएगा। और किसके हाथ में चला जाएगा? गवर्नमेंट के हाथ में चला जाएगा। किस रूप में? टैक्सेशन के रूप में, टैक्स के नाम पे। आई बात समझ में? तो कैपिटल गेन क्या होता है? इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ एन असेट जो आप बेचने जा रहे हैं। और कैपिटल गेन टैक्स क्या होता है? वो टैक्स जो कि उस कैपिटल गेन पे लगता है। सो नाउ आई होप कैपिटल गेन का मतलब तो आपको यहाँ पे क्लियर हो गया है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैपिटल गेन्स। देखिए, सिंपल सी कॉन्सेप्ट है। दो तरह के कैपिटल गेन्स होते हैं, एक होता है शॉर्ट टर्म, एक होता है लॉन्ग टर्म।
थोड़ा बहुत तो आपको नाम से ही समझ में आ रहा होगा। शॉर्ट टर्म मतलब जिसका ड्यूरेशन कम होता है और लॉन्ग टर्म जिसका ड्यूरेशन ज़्यादा होता है। लेकिन एग्जैक्टली किस चीज़ का ड्यूरेशन की यहाँ पे बात हो रही है? यहाँ बात हो रही है असेट होल्ड करने की ड्यूरेशन की बात। फॉर एग्जाम्पल 2002 में इन्होंने 10 लाख की प्रॉपर्टी खरीदी थी और सेम ईयर में ये 12 लाख की उसे बेच देते हैं, तो इनको यहाँ पे सीधा सीधा 2 लाख का मुनाफा हो रहा है। और प्रॉपर्टी इन्होंने कब तक होल्ड करी? 1 साल के अंदर अंदर ही बेच दी, मतलब 1 साल भी होल्ड नहीं करी। तो इस नेचर का जो कैपिटल गेन होगा वो कहलाया जाएगा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। इसका मतलब है गेन्स रियलाइज्ड ऑन असेट्स दैट यू हैव सोल्ड आफ्टर होल्डिंग देम फॉर 1 ईयर और लेस। 1 साल या फिर 1 साल के अंदर अंदर आप किसी असेट को बेच देते हैं, उससे होने वाला गेन आपका कहलाया जाता है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। बट वहीं पे 2002 में 10 लाख में खरीदी और 2025 में 30 लाख में बेच रहे हैं, तो मतलब बहुत सारे ईयर्स आपने क्या किए, अपने पास वो प्रॉपर्टी रख ली। तो अब जो कैपिटल गेन होगा वो कहलाया जाएगा लॉन्ग टर्म। अच्छा हाँ, ऐसा भी हो सकता था 2004 में भी ये बेचते तब भी लॉन्ग टर्म ही होता, क्योंकि शॉर्ट टर्म होने के लिए क्या कंडीशन है? 1 साल या फिर 1 साल के अंदर अंदर आपको वो प्रॉपर्टी बेचनी पड़ेगी। तो शॉर्ट टर्म 1 साल और 1 साल के अंदर अंदर बेचनी पड़ेगी प्रॉपर्टी। लॉन्ग टर्म मतलब 1 साल के बाद अगर आप कोई प्रॉपर्टी बेचते हैं और उससे कैपिटल गेन होता है तो वो कहलाया जाता है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। सो नाउ आई होप ये सारी कॉन्सेप्ट आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गई है। कोई भी डाउट है आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। विद दैट, अगर आप चाहते हैं किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे हम आपके लिए वीडियो बनाएं तो वो भी आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। वीडियो पसंद आई है तो लाइक का बटन दबा दीजिए, इस चैनल को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए और खुद भी सब्सक्राइब करते हुए जाइएगा। दैट्स इट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।